हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 के बच्चों का इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। तो अगर आपके बच्चे क्लास 3 में जाने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो अगर आपके बच्चे क्लास 3 में जाने वाले हैं तो बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो बच्चों को दो तरह के टेक्स्ट बुक दिए जाते हैं, एक होता है इंग्लिश का लिटरेचर टेक्स्ट बुक और एक होता है ग्रामर का टेक्स्ट बुक। तो जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें जो भी चैप्टर्स होते हैं ना वो हर स्कूल में हर स्टेट में अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रामर का सिलेबस होता है चाहे आपके बच्चे सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो या स्टेट बोर्ड में हो या कोई भी स्कूल या स्टेट में हो, तो उनका जो ग्रामर का टॉपिक होता है ना वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को रेडी करना चाहते हैं इस साल के लिए तो आप इन टॉपिक्स को बच्चों को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश के ग्रामर में बच्चों को पढ़ाया जाता है नाउन का चैप्टर। तो नाउन बच्चे क्लास 1 से ही पढ़ के आ रहे हैं। क्लास 3 में बच्चों को नाउन अगेन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो नाउन में बच्चों को नाउन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है। साथ ही बच्चों को बताया जाता है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि बच्चों को बताया जाएगा कि 5 तरह के नाउन होते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जितने भी नाउन है ना, टाइप ऑफ नाउन, इन्हें बच्चों को एक्सप्लेन किया जाएगा वर्कशीट के साथ, एग्जांपल्स के साथ। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों को सेंटेंस पढ़ाया जाएगा। सेंटेंस में बच्चों को डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस हम किसे कहते हैं और उसे एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक मीनिंग बनाए उस वर्ड का, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो ये बच्चों को एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जाता है। साथ ही बच्चों को बताया जाएगा टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, जैसे स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो इन सारे टाइप ऑफ सेंटेंस को ना बच्चों को एग्जांपल्स के थ्रू, वर्कशीट के थ्रू समझाया जाएगा। उसके बाद इसी टॉपिक में बच्चों को राइट सेंटेंस इन ऑर्डर, यानी कि सेंटेंसेस को ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, क्या रूल्स होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे सेंटेंस चैप्टर में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बच्चों को बताया जाएगा कि अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, यानी कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं बच्चों को बताया जाता है, जैसे द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं ना उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये बच्चों को बताया जाता है, इसे बच्चों को एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जाएगा। साथ ही देखिए प्रीडिकेट किसे कहते हैं, द प्रीडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, यानी कि उस पूरे सेंटेंस में उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में क्या बात की जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के ही टॉपिक में बच्चों को समझाया जाता है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होते हैं। डिफरेंट वर्कशीट के साथ बच्चों को ये समझाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल का। तो सिंगुलर और प्लूरल टॉपिक में बच्चों को रूल्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ाया जाता है, यानी कि क्या क्या रूल्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल के, किस तरह से हम किसी सेंटेंस या वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर कर सकते हैं, इसके बच्चों को रूल समझाए जाते हैं। साथ ही उन्हें बच्चों को वर्कशीट के साथ इस पूरे टॉपिक को समझाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जेंडर का। तो जेंडर में बच्चों को पढ़ाया जाता है जेंडर हम किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी कि टाइप्स ऑफ जेंडर में बच्चों को मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर के बारे में बताया जाएगा। तो ये जितने भी टाइप ऑफ जेंडर है ना इसे बच्चों को एग्जांपल्स के थ्रू, डिफरेंट वर्कशीट के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो है पोजेशन का। पोजेशन यानी कि वी यूज अपोस्ट्रोफी एस टू शो बिलोंगिंग और पोजेशन, यानी जो हम अपोस्ट्रोफी एस डालते हैं ना, यूज करते हैं, वो हमें ये बताता है कि वो किसे बिलोंग करता है, उसी को हम पोजेशन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए रियाज मदर, यानी कि रिया की मदर है ना, तो रिया जो मदर है वो किसको बिलोंग करती है, रिया को, इसलिए रियाज मदर अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। उसी तरह से टिम्स कैट। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है ना अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि पोजेशन किसे कहते हैं, किस तरह से बच्चे इसे समझ सकते हैं, और वर्कशीट ये बच्चों को इस चैप्टर में समझाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के चैप्टर में बच्चों को बताया जाता है प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, जैसे कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये टॉपिक बच्चे क्लास 1 से ही पढ़ के आ रहे हैं। उसी टॉपिक को बच्चों को अगेन अच्छे से फिर से डिटेल में समझाया जाता है। प्रोनाउन जैसे कि ही, शी, इट, दे, इसी तरह के सारे प्रोनाउंस बच्चों को अगेन एक्सप्लेन किए जाते हैं इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो
चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता है वो है पोजेसिव प्रोनाउंस, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, तो बच्चों को बोला जाता है वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। यूज करते हैं हम पोजेसिव प्रोनाउन का ये दिखाने के लिए कि कोई चीज किसी और को बिलोंग करता है, उसके लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं ना उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये बच्चों को ना एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जाता है, पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है। जैसे देखिए पोजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, जैसे माइन, आर्स, योर्स, देयर्स। तो ये जितने भी टाइप ऑफ प्रोनाउन होते हैं ना पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसे बच्चों को समझने के लिए ना उन्हें डिफरेंट वर्कशीट्स भी दी जाती हैं और प्रैक्टिस कराया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता है आर्टिकल्स का। अगेन आर्टिकल्स जो चैप्टर है ये बहुत ही पहले से यानी क्लास 1 से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें बच्चों को ए, एन और द आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, वर्कशीट दी जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। अगेन एडजेक्टिव बच्चों को बताया जाता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। इसे भी बच्चों को क्लास 1 से पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों को एग्जांपल्स दिए जाएंगे, डेफिनेशन बताया जाएगा और साथ ही थर्ड क्लास में बच्चों को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि एडजेक्टिव के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो ये क्या होते हैं, इसे हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू और वर्कशीट के थ्रू बच्चों को इस टॉपिक में समझाया जाएगा। इस बच्चों को एडजेक्टिव के चैप्टर में ही कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव समझाया जाता है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में बच्चों को डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बताया जाता है, जैसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या होते हैं, इसे हम कैसे समझेंगे, ये बच्चों को कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है वर्ब का। तो वर्ब बच्चों को ऑलरेडी पहले से पढ़ाया जाता है। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड बच्चों को क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाया जाता है। अगेन क्लास 3 में बच्चों को डिटेल में बताया जाएगा कि वर्ब क्या होते हैं, जैसे मेन वर्ब मतलब ये एक्शन वर्ड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में बच्चों को इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना इनमें डिफरेंस, इसे कैसे समझ सकते हैं बच्चे, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू और वर्कशीट के थ्रू वर्ब के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट चैप्टर है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है बच्चों को बताया जाएगा, डेफिनेशन बताया जाएगा, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं जो बच्चों को समझाया जाएगा। जैसे एडवर्ब के कौन कौन से टाइप हो गए, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, ये जितने भी चीजें हैं ना एडवर्ब के अंदर आती हैं, ये बच्चों को बताया जाएगा क्लास 3 में। नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन टॉपिक में बच्चों को एंड, बट, और, बिकॉज और सो, ये सारे कंजंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ये कंजंक्शन के टॉपिक में बच्चों को बताया जाता है। जैसे क्लास 1 में बच्चों को जॉइनिंग वर्ड बोलते हैं ना, उसी तरह से क्लास 3 में बच्चों को ग्रामर में जॉइनिंग वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं और ये सारे कंजंक्शन वर्ड बच्चों को सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि पोजीशन वर्ड, बच्चों को बताया जाता है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं और किस तरह के पोजीशन वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट पोजीशन होते हैं, इन, ऑन, अंडर, पोजीशन वर्ड्स होते हैं, ये बच्चों को इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है पंचुएशन। पंचुएशन में बच्चों को बताया जाता है कि पंचुएशन हम कहते किसे हैं, जैसे इट इज अ सेट ऑफ सिंबल्स, जो सिंबल्स हम यूज करते हैं ना उसे हम पंचुएशन कहते हैं, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जितने भी पंचुएशन मार्क्स है ना इसे हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, तो वो बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट के साथ इस चैप्टर में बच्चों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, द वर्ड्स विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, कोई भी वर्ड जो हमें सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं ना उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये टॉपिक में ये बच्चों को बताया जाता है कि इंटरजेक्शन क्या होता है, किस तरह से बच्चे उसे समझ पाएंगे, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जैसे हुर्रे, वाव, ओह, तो ये सारे इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं। इसे समझाने के लिए बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट्स दी जाती हैं इंटरजेक्शन के चैप्टर में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेंसेस। तो बच्चों को टेंसेस के बारे में डिटेल में बताया जाता है। टेंसेस में जैसे सिंपल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस, जितने भी टेंसेस होते हैं बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू डेफिनेशंस और वर्कशीट्स दी जाती हैं। साथ ही देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी एक्सप्लेन किया जाता है टेंस के चैप्टर में। नेक्स्ट है सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम बच्चों को क्लास 1 और क्लास 2 में भी पढ़ाया जाता है, सेम वे एंटोनिम भी पढ़ाया जाता है, जिसे बच्चे क्लास 1 और 2 में सिमिलर मीनिंग वर्ड और ऑपोजिट वर्ड के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 3 में बच्चों को ग्रामेटिकल वे में उसे सिनोनिम और एंटोनिम बोला जाता है। साथ ही एग्जाम्पल्स और वर्कशीट्स दी जाएंगी इस चैप्टर में। सेम वे नेक्स्ट जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो है प्रीफिक्स, सफिक्स और होमोफोन। सो प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है और होमोफोन्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को इस टॉपिक को समझाया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है ना, हैप्पी हो जाएगा अनहैप्पी, यानी कि हैप्पी के पहले हमने अन यूज किया है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स कहते हैं। उसी तरह से फियर, फियर का हो जाएगा फियरलेस, तो
वेयर के बाद में हमने जो वर्ड यूज किया है ना उसे हम कहते हैं सफिक्स, तो ये बच्चों को बताया जाता है। और सेम वे सी, तो यहाँ पे ये दोनों ही साउंड एक जैसा है लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है, तो इसे हम कहते हैं होमोफोन्स। तो ये सारी चीजें ना बच्चों को इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, कैसे बच्चे आइडेंटिफाई करें क्या प्रीफिक्स है क्या सफिक्स है और कैसे होमोफोन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सारी चीजें बच्चों को इस टॉपिक में कवर की जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों को लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, यानी कि बच्चों को लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं ये बच्चों को बताया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक कवर किया जाता है वो है पिक्चर कंपोजिशन, यानी कि बच्चों को कोई पिक्चर दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड बच्चों को चीजों को पिक्चर के बेसिस पे क्या पिक्चर में देख रहे हैं उसे कंपोजिशन को लिखने के लिए दिया जाता है, समझाया जाता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग या स्टोरी राइटिंग, तो बच्चों को कोई भी पैराग्राफ राइटिंग किसी टॉपिक पे लिखने के लिए या एक स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है, इस टॉपिक में बच्चों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट है एसे राइटिंग, बच्चों को एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा जिससे रिलेटेड बच्चे अपने ओन वर्ड्स में उसे सेंटेंस फॉर्म करते हुए एक ऐसे लिखेंगे, ये बच्चों को कैसे लिखना है ये बच्चों को ऐसे राइटिंग में समझाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर सिलेबस काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।